हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से बिनेसर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? वंशागत विविधता चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है? पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए क्या है हमारा, पक्षियों में लिंग निर्धारण जेडडब्ल्यू तथा जेडजेड गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नर पक्षी में दो समरूपी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं या होते हैं। इनमें नर पक्षी में जो पुरुष पक्षी होता है उसमें समरूपी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। समरूपी मतलब एक ही रूप के, एक ही समान के, जिन्हें जेड जेड से निरूपित किया जाता है। इनमें समयुग्मक उत्पन्न होते हैं। समयुग्मक का मतलब है ये एक गुणसूत्र हैं जो एक ही मतलब एक ही प्रकार के गुणसूत्र हैं। ये जैसे जेड जेड हैं, तो ये अगर इनमें मतलब पुरुषों में नहीं, पक्षियों के नर पक्षियों में नहीं होता कि ये इन पर निर्भर नहीं करता कि नर पक्षी जन्म लेगा या मादा पक्षी जन्म लेगा, ये मादा पक्षियों पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं, जिन्हें जेड जेड से निरूपित किया जाता है। किनमें? नर पक्षी में जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें जेड जेड से निरूपित किया जाता है। इनमें समयुग्मक उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत मादा में दो विषम रूपी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। विषम रूपी मतलब दो अलग अलग रूप के होते हैं, जिन्हें जेड डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जेड अलग और डब्ल्यू अलग है, जो अलग अलग रूप के हैं विषम रूपी हैं, और जो नर में होता है वो समरूपी है, जेड जेड है। और देखिए क्या है, विषम रूपी होते हैं, इन्हें जेड डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें विषम युग्मक उत्पन्न होते हैं। विषम युग्मक का मतलब जैसे कि इसमें नर पक्षी जन्म लेगा या मादा पक्षी जन्म लेगा, ये इस पे ही निरूपित उत्पन्न होते हैं, ये मादा पक्षी पर निर्भर होता है। इसलिए मादा दो प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है, जिनमें जेड या डब्ल्यू गुणसूत्र होते हैं। नर में शुक्राणु समान प्रकार के होते हैं, अतः इन जीवों का लिंग निर्धारण मादा के डब्ल्यू गुणसूत्र द्वारा होता है। देखिए, जो पक्षियों में होता है उनमें जो नर पक्षी होते हैं वो केवल जेड गुणसूत्र को, उनके अंदर सिर्फ जेड गुणसूत्र होता है, और जो मादा पक्षी होती है उनमें जेड डब्ल्यू गुणसूत्र होता है। तो देखिए क्या होता है, आगे देखते हैं। नर में शुक्राणु समान प्रकार के होते हैं, अतः इन जीवों में लिंग निर्धारण मादा के डब्ल्यू गुणसूत्र द्वारा होता है। इनमें जो लिंग निर्धारण होता है मादा के जो डब्ल्यू गुणसूत्र होता है उसके द्वारा होता है। देखिए आगे, जब नर का शुक्राणु मादा के जेड युग्मक से संलयन करता है। जब नर का, जैसे कि मतलब जो हमारा नर है इसमें जेड जेड नर पक्षी होता है उनमें जेड जेड गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब जेड युग्मक मादा के जेड युग्मक से करता है, देखिए यहाँ चित्र में आपको समझाते हैं, पहले आप पढ़ लीजिए उसके बाद चित्र में समझते हैं। जब नर का शुक्राणु मादा के जेड युग्मक से संलयन करता है तो जेड जेड युग्मज बनता है, जिसे नर संतति उत्पन्न होती है। यदि शुक्राणु मादा के डब्ल्यू युग्मक से संलयन करता है तो जेड डब्ल्यू युग्मनज बनता है, जो मादा का विकास करता है। तो देखिए चित्र में समझते हैं। देखिए, जो हमारा नर पक्षी होता है उनमें जेड जेड गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो मादा पक्षी होता है उनमें जेड डब्ल्यू गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब हमारा नर पक्षी का, जब दोनों आपस में निषेचन करते हैं, संलयन मिलते हैं, तो देखिए जब जेड नर पक्षी का जेड गुणसूत्र मादा पक्षी के जेड गुणसूत्र से मिलता है तो जेड जेड युग्मनज बनता है। तो जब एक ही समान का युग्मनज बनेगा जेड जेड, तो ये क्या होगा, नर पक्षी को जन्म देगा। और जब नर पक्षी का जेड गुणसूत्र मादा पक्षी के डब्ल्यू गुणसूत्र से मिलेगा तो ये जेड डब्ल्यू युग्मनज बनेगा, जिससे मादा पक्षी का जन्म होगा। तो देखिए, इनमें से कोई एक जेड, अगर इसमें दोनों में से कोई एक से मिले, जैसे कि जेड से मिलेगा तो चाहे ए वाला चाहे वाला, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही समान है, तो इनमें से एक जेड, और अगर इसमें से एक जेड इसमें से निकला नर पक्षी का एक गुणसूत्र,
और मादा पक्षी का एक जेड गुणसूत्र, दोनों मिलेंगे तो नर पक्षी का जन्म होगा, और नर पक्षी का जेड गुणसूत्र और मादा पक्षी का डब्लू गुणसूत्र मिलेगा तो मादा का जन्म होगा। तो इसलिए इसमें जो होता है, मनुष्य में देखिए क्या होता है, मनुष्य में जो होता है वो पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है और स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो ये पुरुषों पर निर्भर करता है कि लड़का होगा जन्म या लड़की के जन्म होगा। लेकिन जो पक्षियों में होता है वो मादाओं पर निर्भर करता है, मादा पक्षी पर, कि जब इसका गुणसूत्र नर पक्षी का गुणसूत्र जब जाकर मादा के जड़ से मिलेगा तो नर होगा, लेकिन जब जड़ का नर का जड़ गुणसूत्र जाके मादा के डब्लू से मिलेगा तो मादा पक्षी का जन्म होगा। तो यही होता है हमारा पक्षियों में लिंग निर्धारण। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम का हर इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर सब्जेक्ट का इसी तरह से इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।